फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का जो है 4 जो है नवंबर से लेके 14 नवंबर जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिनका भी पेपर एसएससी एमटीएस का आने वाले जो है शिफ्टों में होने वाला है उनको मैं बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस तरह के एसएससी एमटीएस में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उसी चैप्टर से, ठीक है? हर एक जो है चैप्टर के प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे जिस चैप्टर से प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिस टॉपिक से पूछे गए थे, जिस तरह से पूछे गए थे, ठीक है? तो मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के एसएससी एमटीएस प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो आप लोग जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि देखिए जब जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा मैं बता दूँ कि देखिए वीडियो जो है आप लोगों को जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है? क्योंकि एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग बेहतर तरीके से क्लास को कर सकते हैं। आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे जो है यहाँ पे क्लास जो है उपलब्ध है। देखिए एक 5 जो है पीएम पे क्लास चलता है, सुबह में 6 एएम पे क्लास चलता है आप लोगों को। तो देखिए एक 11 एएम पे जो है आप लोगों को क्लास चलता है, तो 3 जो है क्लास आप लोगों को तो डेली प्रोवाइड हो रहा है। अगर तीनों क्लास को डेली करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है आराम से जो है इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा यहाँ पे पहले जो है हम लोग रीजनिंग के जो है आप लोगों के 10 ठो प्रश्न करेंगे, फिर जो है 15 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों को। तो जीके के जो है प्रश्न ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जीके से ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। आ जाइए देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे जो है संबंधित शब्द को चुनना है। ये एनालॉजी टाइप के प्रश्न जो होता है आप लोगों का उसी से जो है यहाँ पे इन प्रश्नों को लिया गया है क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक तो जो है एनालॉजी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। जैसा कि आप लोगों को कह रहा है कि काला का संबंध जो है दुख से है, ठीक है? तो यहाँ पे उसी तरह के संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो आप लोग देखिए काला का संबंध दुख से है, ठीक है? तो उसी प्रकार यहाँ पे तो काला का जो है दाह संस्कार तो होगा नहीं क्योंकि काला का जब बता दिए दुख से तो काला का तो थोड़ी ना होगा। अब देखिए लाल का खून से संबंध है, उसके बाद से कह रहा है ईसाई धर्म का जो है संबंध क्रॉस से है, ठीक है? उसके बाद से कह रहा है कि विक्टोरिया जो है क्रॉस का जो है बहादुरी से है। तो इसमें जो है आप लोगों को कौन सा संबंध जो है सही जो है दिख रहा है ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो है विक्टोरिया क्रॉस का संबंध बहादुरी से है, ये सही है। जिस तरह से काले का संबंध दुख से है उसी प्रकार जो है विक्टोरिया क्रॉस का जो है संबंध होता है बहादुरी से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि अब जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए इसके पहले जो है आप लोगों के 2 क्लास हुए हैं। आप लोग जो है जाकर जो है प्लेलिस्ट में जो है आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर हर एक क्लास को देखिए अगर कोई भी क्लास मिस हो जा रहा है तो। जब भी आपको समय मिले यूट्यूब पर उपलब्ध है, हर एक क्लास उपलब्ध है, कभी भी आप उसको देखते रहिए। कह रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे 8 का संबंध जो है यहाँ पे 96 से है तो 7 का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है और आप लोगों को मैं हर एक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकंड दूंगा। ये प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 सेकंड मिला हुआ है। 10 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आप लोग आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को यहाँ पे समझना था। जैसे कि देखिए 8 यहाँ पे लिखा है 8 और 8 का जो है कह रहा है 96। 8 से 96 किस प्रकार हुआ है ये थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो 8 का 96 बता रहा है तो 96 में हम 8 से भाग दे देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ठीक है? यहाँ पे मतलब इसका ये हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे 12 आया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 8 से अगर हम लोग 12 में 8 से गुणा करते हैं तो ये 96 होता है। तो 7 में भी अगर हम 12 से गुणा कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 12 गुना किया है तो हम भी यहाँ पे 12 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 7 12 सत्ते कितना हो गया, यहाँ पे 84 हो गया, ठीक है? तो 84 आपको ऑप्शन में दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है
तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी जो है टॉपिक से इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है निम्नलिखित शब्दों का जो है सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, इसमें जो है महिलाएं, माँ और बच्चे में जो है आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे आप लोगों में से इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। ठीक है, सही उत्तर आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला क्या है। आप लोगों को 10 सेकंड मैंने इस प्रश्न के लिए दिया है, क्योंकि ये जो है वेन डायग्राम में थोड़ा सा समझना होता है, ज्यादा इस प्रश्न में कोई मतलब जो है यहाँ पे भारी नहीं होता है। ठीक है, इजीली जो है आप लोगों में से सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अगर देखिएगा तो महिलाएं, ठीक है, महिलाएं में जो है माँ होती है कि नहीं, देखिए महिलाएं में अ, जितने भी लड़की हो जो है आपकी माँ हो, दादी हो, आपकी बहन हो, मतलब महिलाएं सभी आ जाएंगे। ठीक है, महिलाएं में जो है माँ, दादी, फुआ, आपके जो है जो भी रिलेशन होते हैं महिलाओं से रिलेटेड वो सभी आ जाएंगे। बच्चे, तो बच्चे में देखिए अगर बच्चे छोटे होते हैं तो वो लड़की हो या लड़का उसको बच्चे ही बोला जाता है। ठीक है, सभी को बच्चा एक समान हो मतलब लेते हैं। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो सबको बच्चा ही बोला जाता है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये हो गई महिला। ठीक है, और महिला के अंदर तो यहाँ पे माँ होने वाली है 100%, इसका तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है बच्चे होते हैं तो देखिए ये जो है आप लोगों को महिलाएं का कुछ हिस्सा हिस्सा जो है बच्चे होंगे। ठीक है, कुल जो है बच्चे आपके लेडीज मतलब कि महिलाएं नहीं होती है, कुछ जो है लड़के होते हैं, इसलिए जो है आपके यहाँ पे अलग रहेगा। कुछ लड़कियां होती हैं, लड़कियां के चलते ये महिलाओं के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन को केस किया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस जीके के जो है पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए। अगर आपके एग्जाम में जो है आप लोगों को बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जीके के इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मात्र 25 रुपया में मिलेगा, तो आप लोगों को जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को जो है ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। ऑनलाइन किसी भी जो है माध्यम से आप लोग इस पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 40, यहाँ पे 54 और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या होने वाला है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस बॉक्स में आना है और इस बॉक्स में किस तरह से सॉल्व किया गया है इस प्रश्न को पहले ये पकड़ना है। ठीक है, अगर देखिए 7 9, ठीक है 7 9 को जोड़ देते हैं 16, 16 4 20, 20 5 25 हो रहा है, जबकि लिखा हुआ है 40। तो 40 किस तरह से हुआ है सबसे पहले ये हमको देखना है। तो मान लीजिए कि हम चार, ये वाला 4 और 9 को देखिए, 4 और 9 को गुणा कर देते हैं तो 9 चौका हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 और 5 लिखा है। ठीक है, तो 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, मतलब इस तरह से भी नहीं होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 और 5 को गुणा करते हैं। ठीक है, 7 और 5 को गुणा कर दीजिए, 7 5 हो गया 35। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ है 4 और यहाँ पे हुआ है 9। ठीक है, तो क्या करते हैं 9 में से मतलब कि 4 ठो माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5। तो 35 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 40, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। इस 3 में जो है इस 17 को गुणा करेंगे। ठीक है, इस वाले भाग को गुणा करेंगे और इस वाले को घटा देंगे। तो 17 में 3 से गुणा कर दीजिए, 17 में जो है 3 से गुणा कर दीजिए, 17 तिया जो है 51 हो जाएगा और 5 में से 8 घटा दीजिए। ठीक है, 8 में से 5 को आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3। तो 17 3 कितना होता है, 17 3 सॉरी 51 3 कितना होता है तो 54 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही काम हम लोगों को इसके साथ करना है। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, तो 6 और 10 में गुणा कर दीजिए, 6 दहा का हो गया 60 और यहाँ पे 3 और 7 में माइनस कर लीजिए, मतलब 7 में से 3 ठो माइनस कीजिएगा, ये हो गया 4। तो 60 और 4 जोड़ देते हैं तो 60 4 कितना हो गया 64।
तो 64 जो है आप लोगों को यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 64 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे पासे के दिए गए जो है चित्रों के आधार पर जो है क्लाई जो है बताइए कि जो है 3 के जो है सम्मुख जो है कौन सा अंक है, मतलब 3 के जो है विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों के पासे के जो है प्रश्न को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। देखिएगा किस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा 3 का विपरीत बताना है, तो अगर इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू हम जोड़ेंगे तो 3 तो यहाँ पे है ये नहीं है, ठीक है। 3 दोनों में मिलाकर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ से तो वैल्यू निकलने वाला नहीं है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ से अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे 3 आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है वैल्यू हमको मिल सकता है, लेकिन इन दोनों में कॉमन वैल्यू भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 5 है तो इसमें भी कहीं पे ना कहीं पे 5 होना चाहिए, या 6 यहाँ पे है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 6 होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तो मतलब यहाँ से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, इस वाले पासे को हटा दीजिए, इन दोनों को देखिए कॉमन वैल्यू जो है ये, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है भाई साहब 6 है और यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, मतलब यहाँ पे तो ये दोनों कॉमन वैल्यू हो गया, ठीक है। कॉमन वैल्यू आप लोगों को मिल गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो बचा हुआ 4 जो है 4, ये जो है 3 का अपोजिट हो गया, यानी कि 4 का अपोजिट 3 बोलिए या 3 का अपोजिट 4 बोलिए। आपसे 3 का अपोजिट बोला गया है, पूछा गया है, तो कहिएगा 4 होगा। 4 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा एक प्रश्न और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि 1 फरवरी जो है आप लोग को 1996 को जो है बुधवार था, तो जो है 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होता है सन पे, ठीक है। सन क्या लिखा गया है, 1996, यही आप लोगों को मेन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें 4 से भाग दीजिए पहले, ये आप लोगों को सबसे पहले काम होता है, क्योंकि हर 4 साल पे जो है आप लोगों के फरवरी का मंथ जो होता है वो 29 दिन का लगता है, मतलब लीप वर्ष उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, मतलब जो है ये साल 1996 जो है आप लोगों का कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, ठीक है। ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो इसमें जो है आप लोगों के फरवरी कितने दिन का होगा, तो 29 दिन का होगा। उसमें से जो है 1 फरवरी आप लोगों को मालूम हो गया, ठीक है। मतलब 1 फरवरी का दिन जो है आप लोगों का चला गया है, तो यहाँ पे कितने दिन फरवरी में बचा हुआ है, तो कहिएगा 28। और मार्च में कितने दिन आप लोगों को पता करना है, तो 3 मार्च को, तो मतलब इसमें और 3 दिन जोड़ देते हैं तो 28 दिन 31 दिन जो है हम लोगों को बाद जो है यहाँ पे दिन पता करना है। यहाँ पे 1 फरवरी को जो है बुधवार है, ठीक है। तो 1 फरवरी हम लोगों ने माइनस कर लिया, और जो है यहाँ पे टोटल जो है दिन हमको 1 फरवरी के बाद से 3 मार्च को बताना है, मतलब टोटल इसमें कितने दिन हुए, 31 दिन। तो 31 में जो है आप लोगों को अब 7 से भाग देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28, और यहाँ पे शेष बच जाएगा 3। जो शेष होता है इसी को हमको ध्यान देना, मतलब जो है यहाँ पे आपके 3 दिन अधिक जो है अभी बच रहा है, ठीक है। बुधवार से 3 दिन अधिक कर लीजिए, बुध के बाद से बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। शनिवार जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे जो है जीके के मोस्ट जो है 15 ठो इंपोर्टेंट प्रश्नों को जो है यहाँ पे देखते हैं। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने किया है 1 से लेके 15 तक जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को जब भी समय मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 16 नंबर कि 1913 में जो है हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो है मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित था, ठीक है। 1913 में आप लोग को बताना है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी के जो है मुख्यालय कहाँ था, तो कहिएगा लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है राइट उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोगों का गद्दर पार्टी का पूछा गया है ना, तो इसका मुख्यालय जो है आप लोगों को यहाँ पे 1913 में जो था सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है।
यहाँ पे लाहौर नहीं था, ठीक है, ये जो है गलत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जो है कोशिकांग का जो है अपना अनुवांशिक जो है पदार्थ और जो है राइबोसोम होता है, ठीक है, ये जो है साइंस का प्रश्न है। और आपके जो है हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न साइंस के भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है सूत्र कणिका है, ठीक है, माइट्रोकांडिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत के जो है किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की जो है मेजबानी की है, ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को कि भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2023 की मेजबानी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है हरियाणा ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जो है के लिए कौन सा मंत्रालय जो है जिम्मेदार है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के जो है ग्रामीण के लिए जो है कौन सा मंत्रालय आप लोग का जिम्मेवार है, तो कहिएगा ये जो है आप लोग के जल जो है शक्ति मंत्रालय जो है पेयजल स्वच्छता अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के अंतिम गुरु थे, ठीक है, कि जो है विशाल रचनाओं में से एक जो है एक के रूप में किसे जाना जाता है। इनकी जो है रचना में जो है सबसे विशाल जो है कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की जो रचना सबसे जो है यहाँ पे प्रख्यात है, विशाल है, वो जो है वैचित्र नाटक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है तैराकी में जो है न्यूनतम जो है लेन की जो है चौड़ाई मीटर क्या होती है, ठीक है। जो है तैराकी में जो है न्यूनतम जो है आप लोगों को बताना है कि लेन की जो है चौड़ाई क्या होती है। तो कहिएगा ये होता है आप लोगों को जो है 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, 2.13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस जो है वंश के जो है शासक के जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को याद रखना है। ये जो है चालुक्य वंश के जो है यहाँ पे जो है क्या थे, दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का कि जो है एलोरा में जो है कैलाश का जो है शेलकृत मंदिर जो है कौन से जो है प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा द्वारा जो है बनाया गया था। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोग के राष्ट्रकूट राजा जो है कृष्ण प्रथम ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि स्लैम डंक, ठीक है, स्लैम डंक जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पंडित राजेंद्र जो है गंगानी भारत के जो है कौन से जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को, पंडित जो है राजेंद्र गंगानी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कथक नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है हिंद फिल्म जो है लगान में अपनी जो है कोरियोग्राफी के लिए जो है 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के जो है विजेता कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो कहिएगा ये जो है आपके राजू खान थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि महिला क्रिकेट में जो है किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार जो है आईसीसी T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती, ठीक है। तो 6वीं बार जो है जीतने वाली आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया जो टीम है महिलाओं में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कह रहा है कि जो है व्यापारिक जो है और प्रवासी पहली बार जो है यहाँ पे कौन सदी में जो है पवित्र कुरान की जो है शिक्षाओं को जो है भारत लाए थे। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपकी 7वीं शताब्दी में जो है लाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है
वर्तमान में जो है ग्राउंड ट्रंक रोड जो है भारत में यहाँ पे कहाँ से जो है कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है? कौन सा ग्रांड ट्रंक, ठीक है? तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है अमृतसर से जो है कोलकाता तक फैली हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के जो है गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि अलाउद्दीन खान, ठीक है? अलाउद्दीन खान जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग को आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और सुबह में जो है आप लोगों को मिलेगा 30 ठो जो है जीके के प्रश्न, प्लस जो है 20 ठो रीजनिंग के प्लस प्रश्न, और 10 ठो मैथ के प्रश्न, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ये क्लास रामबाण क्लास होगा, तो आप लोग सुबह के 6 एएम पे जो है तैयार रहिएगा। तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए एक भी क्लास। तो आप लोगों को डेली सुबह में, शाम में जो है 6 एएम पे आप लोगों का क्लास चलेगा, तो ज़रूर जो है क्लास से जॉइन हो जाइए। और चैनल को पे जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन जो है ऑन रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।